तो किबला मैं प्रॉपर आप आज के जो सवाल हैं उनकी तरफ चलूंगा। एक बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे सबसे पहले वो करना चाहूंगा। एक अहले सुन्नत जी। आलम जिसका नाम है डॉक्टर आसिफ जलाली, उसने जनाब सैयदा की सलामुल्लाह अलैहा की शान गुस्ताखी की है और कहा कि फिदक मांगना जनाब सैयदा की एक गलती थी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये लानती जो है वो फिर सर उठा रहे हैं। देखिए, ये मैं आपको सवाल को थोड़ा सा तरमीम कर दूं। ये दुरुस्त बात नहीं है कि ये आसिफ जलाली जो है ये अहले सुन्नत का आलिम दीन है। अहले सुन्नत के अवाम बहुत एहतराम करते हैं पंजतन पाक का, बहुत एहतराम करते हैं जनाब सैयदा का। ये हरगिज अहले सुन्नत का आलिम नहीं है। ये एक नासबी है, खारजी है कि जिसने लिबादा ओढ़ा हुआ है, अहले सुन्नत का लफ्ज इस्तेमाल करता है सुन्नी बहन भाइयों को धोखा देने के लिए। वो तमाम अफराद के जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं और सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनको मैं बयान कर दूं कि ये वो काली भेड़े हैं कि जिन्होंने पूरे मजहब अहले सुन्नत को बदनाम किया हुआ है। ये इंप्रेशन ये देना चाहते हैं जैसे सारे सुन्नी जो है अहले बैत के खिलाफ है। हरगिज ऐसी बात नहीं है। ये नाते पढ़ते हैं तो झूठी पढ़ते हैं, ये कसीदे पढ़ते हैं तो मुनाफिकाना पढ़ते हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर अहले सुन्नत बरादरान को मैंने देखा है वारे नारे जाते हुए जाने कुर्बान करते हैं। तो हरगिज अहले सुन्नत आलिम दीन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो क्लिप मुझे भेजा है, मैं इसका जवाब भी दे दूं। वो आसिफ अशरफ जलाली इस मलून का नाम है जिसने कुछ दिन पहले इमाम जमाना की तौहीन की थी और अब ये जनाब सैयदा की तौहीन कर रहा है। देखिए भाई, यही होता है कि जब वालिद घर से दूर हो, घर की दीवारें छोटी हों, तो इस तरह के अफराद फिर दुनिया में आते रहते हैं। हमें ऐसे अफराद का सामना करना पड़ता है। तारीख भरी पड़ी है मौला कायनात के बारे में। अल्लाह के रसूल का फरमान, या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादत वला युबग़िज़ुका इल्ला खबीसुल विलादत। तो ये ताहिर अशरफ जलाली जो है वो खबीसुल विलादत लफ्ज का इस जमाने में एक बहुत बड़ा मिसदाक है। और अफराद भी हैं और उनमें से ये एक चमकता हुआ सितारा है। अगर हम खला में जाएं, ऊपर की तरफ जाएं और रुख करें पाकिस्तान की तरफ और देखें वहां पर कि इस खबीसुल विलादत लफ्ज के मिसदाक कहाँ कहाँ है, तो एक बड़ी वाज़ेह सी निशानी आपको ताहिर अशरफी, ये जो क्या नाम है इसका, अशरफ जलाली की आपको नजर आएगी कि ये शख्स जो है वो खबीसुल विलादत लफ्ज का मिसदाक है। जनाब सैयदा की तौहीन कर रहे हैं, ये सिर्फ शोहरत हासिल करने का तरीका है कि हम जो है वो किसी तरह से मशहूर हो जाएं। हम लानत भेजते हैं हर उस शख्स पर कि जो जनाब सैयदा के किसी हर्फ को, कौल को, फेल को, अमल को, सोच को, किरदार को, बात को गलत कहे या खताकारी की निस्बत कहे। वो ऐसा शख्स जो सोचे भी सही कि जनाब सैयदा से खता हुई है, हम उस पर भी लानत भेजते हैं। उस पर परवरदिगार की भी लानत है, उस पर अंबिया की भी लानत है। जनाब सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हर जमाने में सिद्दीका थी, सिद्दीका है और सिद्दीका रहेंगी। ये बात मैं अपने जोश खिताबत में या अपनी अकीदत के लिए सिर्फ नहीं कर रहा, बल्कि मैं बयान कर सकता हूँ। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो शिया सुन्नी सब किताबों के हवाले मौजूद हैं। जो चाहे मुझे अप्रोच कर सकता है, मैं आपको हवाले देने को तैयार हूँ। ना दे सकूं तो मेरा खून माफ है। हदीस किसा का जो वाकया है कि अल्लाह के रसूल जनाब सैयदा के घर तशरीफ लाए और घर तशरीफ लाकर आपने कहा कि मुझे ज़ौक़ बदनी है। वो चादर का वाकया है कि अल्लाह के रसूल के हुक्म से ये पांचों शख्सियात चादर के नीचे आ गई। जब चादर के नीचे आ गई तो उस मौका पर आयत ततहीर नाजिल हुई। शिया सुन्नी सब किताबों ने लिखा कि आयत ततहीर नाजिल हुई थी। क्या आयत है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा। कि ए अल्लाह के रसूल, बेशक अल्लाह का इरादा ये है कि वो आपसे हर रिज्स को दूर रखे और आपको ऐसे पाको पाकीज़ा रखे जैसे पाकीज़ा रखने का हक है। ये आयत ना, मैं अभी सारे जनाब सैयदा के फजाइल डिस्कस नहीं कर रहा, कोई फजीलत डिस्कस नहीं कर रहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा सिद्दीक़तुल कुबरा है। मैं अभी तफसीर बयान नहीं कर रहा हूँ, अभी कोई भी तफसीर बयान नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक सवाल है, ये आयत नाजिल हुई रसूल खुदा की जिंदगी में कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा को मैंने हर रिज्स से पाक रखा है और पाक व पाकीज़ा बनाया है। मैं सिर्फ अहले सुन्नत का जो इसमें तर्जुमा है, तफसीर है, अहले सुन्नत अफराद ये कहते हैं कि इस दिन के बाद ये आयत का तर्जुमा ये है कि हमने अल्लाह का इरादा ये है कि हमने आपको हर रिज्स को आपसे दूर
कर दिया है। हम लोग कहते हैं रखा हुआ है, अहले सुन्नत कहते हैं कि रिज्स को दूर कर दिया है। चले हम आपकी तशरीह मान लेते हैं कि रिज्स को दूर कर दिया और आपको पाकीज़ा कर दिया, आज के दिन ही कर दिया हो, लेकिन इसका मतलब यह है कि आज के दिन, जिस दिन सूरह आयत ततहीर नाजिल हुई, इस दिन के बाद जनाब सैयदा से और मौला कायनात से और अहले बैत से कोई खता का इम्कान नहीं है। मैं अहले सुन्नत का नजरिया पेश कर रहा हूँ, अहले तशय्युअ का नजरिया भी पेश नहीं कर रहा। अहले सुन्नत ये कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई तो इस दिन के बाद हर तरह का रिज्स दूर हो गया और ये अहले बैत पाको पाकीज़ा हो गए। तो ये आयत तो नाजिल हुई रसूल खुदा की जिंदगी में। अब कम से कम ये आयत बयान करती है कि इस वाक़े के, आयत ततहीर के नुज़ूल के बाद जनाब सैयदा से अहले सुन्नत के अकायद के मुताबिक कोई खता का इम्कान नहीं है। और वाक़या फदक हुआ रसूल खुदा की शहादत के बाद जनाब सैयदा गई है मस्जिद में हक मांगने के लिए, तो ये अशरफ क्या नाम है, आसिफ जलाली, जलाली। इस कुरान का जरा इल्म होता, इसको अगर तारीख का जरा इल्म होता तो ये अपनी जबान से अब इसको जो मुंह के बवासीर हो गई है, अगर ये काम ये ना करता तो इसको ये जुर्रत करने से पहले थोड़ा सोच लेता कि कुरान तो गवाही दे रहा है रसूल खुदा की जिंदगी में कि आले मोहम्मद से खता नहीं हो सकती है। ये वाक़या फदक सारा आपके जाने के बाद हुआ है। तो हम शिया अकायद नहीं, सुन्नी अकायद की रोशनी में ये साबित कर रहे हैं कि आयत ततहीर के नुज़ूल के बाद कोई खता का इम्कान नहीं है। चंद खताकारों को बचाने के लिए इसने जनाब सैयदा को खताकार कहा। मैं परवरदिगार की इज्जत की कसम हर लिहाज से इसको जवाब दूंगा, जैसे मेरे से मुमकिन ये मेरे किरदार कुशी करें, मुझे गालियां दें, मेरी माँ बहनों की इज्जत उछालें, ये मुझे मार डालें, मैं परवरदिगार की इज्जत, इससे बड़ी कोई कसम नहीं है कि मैं गाड़ी पे चलते हुए ट्रैफिक हादसे में मारा जाऊं। इससे बेहतर ये है कि मुझे कोई दुश्मन अहले बैत इसलिए मार दे कि इसने जनाब सैयदा के हक का दिफा किया। मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जान के कह रहा हूँ कि जनाब सैयदा का हक बयान करना, आपकी सदाकत बयान करना हमारे ऊपर ऐसे वाजिब है जैसे अल्लाह की तौहीद बयान करना है, जैसे रसूल खुदा की नबूवत बयान करना है, जैसे नमाज पढ़ना वाजिब है, जैसे दीगर इबादत वाजिब है, बिल्कुल ऐसे जनाब सैयदा का हक बयान करना वाजिब है, आपकी सदाकत का बयान गए। मैं अपने पूरे होशो हवास में बयान कर रहा हूँ कि ये अहले सुन्नत का भी अकीदा है कि सैयदा हक पर थी और आपसे कभी कोई खता सरजद नहीं हुई, और अहले तशय्युअ का अकीदा भी यही है कि आप मासूमा थी, मखदूमा थी, कायनात की सबसे बड़ी खातून थी, आपसे कभी कोई खता का इम्कान नहीं है। अहले सुन्नत की किताबों में क्या ये नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा जन्नत की खवातीन की सरदार है, तो जन्नत की खवातीन की सरदार है फातिमा, सैयदा तो निसाए आलमीन है, सैयदा तो निसाए अहले जन्ना है, कि जन्नत की औरतों की भी सरदार है और आलमीन की सरदार है। इस बज़बख़ आसिफ अशरफ जलाली से पूछे, क़यामत का दिन होगा, सैयदा दरवाजे पे जन्नत के अंदर बैठी हुई होंगी और कोई भी झूठी औरत या कोई भी सच्ची औरत जनाब सैयदा से सवाल करती है कि सैयदा आप तो जन्नत की सरदार बन गई, लेकिन दुनिया में तो आपने खता की थी। यानी कोई खताकार सरदारी हासिल कर सकता है दुनिया में उस जन्नत की जिसमें मरियम जैसी बतूल अजरा भी हो, उसमें जो है वो आसिया जैसी खातून भी हो, उसमें दीगर मोहतरम खवातीन भी हो, उनकी मौजूदगी में फातिमा तो ज़हरा को सरदारी मिले और कोई भी ये कह दे कि फातिमा तो नाउज़ुबिल्लाह खताकार थी, दुनिया में खता की थी, और उसको जो है एक जाहिल शराबी जानी ने जो है वो बद किरदार बदसब ने उसको सही कर दिया था। ये गैर माकूल बातें हैं कमर अब्बास साहब, ये कोई अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत के नाम पर ये बकवासबाजी हो रही है। ये जैसे इस्लाम के नाम पर वहाबियत फैलाई जा रही है, वैसे सुन्नियत के नाम पर तकफीरियत और तौहीन अहले बैत का जो मादा फराहम किया जा रहा है, ये एक ऐसा जहर कातिल है कि जो उन्हें भी ले डूबेगा और उनके मानने वालों को भी ले डूबेगा। दुनिया में भी ये जिल्लत उठाएंगे, लानतें उठाएंगे और कयामत के दिन भी ऊंधे मुंह जहन्नम में जाएंगे। इनकी शिकस्त का आगाज है इंशाअल्लाह ताला। आप भी हमारे साथ ताबुन कीजिए, देखने वाले सुनने वाले भी, और इंशाअल्लाह ताला हम इस जद्दोजहद में अमली तौर पर आपके साथ हैं और ये काम करेंगे कि हम इसको हर प्लेटफॉर्म पर जवाब दे के इसको जलील करेंगे ताकि इसको मालूम हो जाए कि फातिमा तो ज़हरा खताकार नहीं है, बल्कि उन खताकारों की असलियत साबित करेंगे कि जिनसे सैयदा ने हक मांगा और उन्होंने हक नहीं दिया था। उन खताकारों की खताओं का नतीजा में पैदा होने वाली औलाद को हम बेनकाब करेंगे। सैयदा के हक का दिफा इंशाअल्लाह ताला हमने कल भी किया था, आज भी करेंगे और हमेशा इसका दिफा हम करते रहेंगे।